हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपनी परीक्षा की भी तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो जी हाँ, आज हम कुछ ऐसे प्रश्नों को दिखाने जा रहे हैं बच्चों, जो आपके एग्जाम के लिए, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ, आज हम गणित के सवालों को करने वाले हैं। लगभग इसमें हम टोटल जो है 15 से 17 सवालों को करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ, आपके स्कूल में मेरे प्यारे बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके का पेपर आप लोग को देखने को मिलेगा, जहां पर आप लोग के कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ सब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। यहां पर हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा दे रहे हैं, ठीक है। और बहुत ही खतरनाक तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से आज हम आप लोगों को इसमें प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कई बार आपको बताया कि पहला प्रश्न आप लोगों को कहीं ना कहीं इसी तरीके को देखने को मिल सकता है। क्या लिखा है यहां पर? 84 का भाज्य गुणनखंड है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? 84 को आपको तोड़ना है ना, फैक्टराइजेशन करना है। क्या बोल रहा है? द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 84 इज, जी हाँ, क्या करना है? इसका 84 का फैक्टर करना है। तो हम लोग यहां पर मेरे प्यारे बच्चों बड़ा प्यार से करेंगे, 84 लिख देना है ना, और ऐसा एक लाइन दे देंगे, है ना, ऐसा लाइन दे देंगे। सबसे पहले आप कितना से तोड़ोगे? फिर सर 2 से फिर 3 से, फिर ऐसे करके जाना है। तो पहले देखो, ये 2 से चला जा रहा है, बोले सर 2 से चला जा रहा है, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर देखो 2 से जा रहा है, बोले हाँ सर 2 से जा रहा है, 2 दूनी 4 और 2 एका 2। फिर 2 से जा रहा है, बोले सर अब 2 से नहीं जा रहा है। तो अब कितना से तोड़ोगे? तो बोले सर अब 3 से तोड़ के देखते हैं। तो 3 से तोड़ो, 3 सत्ते 21। अब फिर जा रहा है क्या? बोले सर अब नहीं जा रहा है। तो हमारे पास जो गुणनखंड, अब 7 कोई भी टेबल में नहीं आ रहा है, तो अब हमारे पास जो गुणनखंड आ गया, क्या आ गया? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, यानी 2 का पावर में 2 लिख सकते हैं। 2 के बार है 2 गो, तो 2 का पावर 2, और 3 का पावर में 1, और गुने 7 के पावर में 1। देख लो कौन सा ऑप्शन है? बोले सर ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है बिल्कुल परम सत्य उत्तर हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 क्लियर है। ऐसे ही प्रश्न बच्चों यहां पर 120 का पूछा जाएगा, या फिर हो सकता है आपका 156 का या 140 का, इसी तरीके का आप लोगों का गुणनखंड करने के लिए कहेगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को इस तरीके से ऑप्शन दे देगा और यहां पर आपका n लिख देगा, ठीक है, n लिख देगा और बोलेगा कि n की संख्या कितनी होगी, और बराबर में आपका लिख देगा, है ना, 84। तो n की संख्या कितनी होगी? तो आपको क्या करना है? 84 को गुणनखंड करना है, और जितना जितना मेरे प्यारे बच्चों 2 का पावर आता है, 2 जितना बार आता है वही हमारा n की संख्या हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न आप लोग का थोड़ा इधर उधर करके पूछा जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ आते हैं, है ना। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप कॉन्सेप्ट को सीखो, ठीक है, रट्टा मत लगाओ। रट्टा लगाओगे फंस जाओगे एक दिन, है ना। इसलिए आप लोग मिशन 2 पे आप लोग को कॉन्सेप्ट सीखना है। देखिए नेक्स्ट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके बुक में डायरेक्ट पूछा गया सवाल है। आप लोग को उम्मीद करते हैं कि प्रश्न का उत्तर भी याद होगा। चलो क्या बोल रहा है कि 96 और 404 का एचसीएफ निकाले। जी हाँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है ना। क्या कह रहा है? द एचसीएफ, है ना, कहां चला गया? द एचसीएफ ऑफ 96, 96 और 404 कैसे निकालोगे? तो बोले सर बड़ा आसान है सर। क्या करेंगे? यहां पर 96 का 96 लिख देना, ठीक है, यहां पर लिख देना 404, कोई दिक्कत नहीं सर। 96 को तोड़ो बच्चों, 96 को आपको क्या करना है? रफ में तोड़ना है कहीं पर। चलो तोड़ते हैं इधर हम, है ना, 96 को तोड़ते हैं। तो 96 को देखो, सबसे पहले कितना से तोड़ोगे? कितना से? बोले सर 2 से। 2 से तोड़ो, 2 से तोड़ो, 2 चौके 8, 1 बचा, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8, फिर 2 से जाएगा 12 दूनी 24, ठीक है, फिर 2 से जाएगा 6 दूनी 12, फिर 2 से जाएगा यहाँ पर 6 दूनी 12 हो गया ना। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, ठीक है, और जाएगा क्या यहाँ पर? सर एक बार देख लेते, 48 96, 24 दूनी 48, 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6। हाँ सर, अब नहीं जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया? 2 के वो आया, 1 2 3 4 5, 5 बार, है ना। तो 2 के पावर में हम 5 लिख देंगे, और यहां पर 3 कितना बार आया? बोले सर 3 एक बार आया, तो 1 लिख देंगे। ऐसे ही हम क्या करेंगे? 404 का भाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसको मिटाते हैं और यहीं पे रफ करते हैं 404 का, है ना। बड़ा प्यार से बच्चों यहां पर ध्यान देखना, 2 से 2 दूनी 4, कितना बचा यहाँ पर? कुछ नहीं बचा सर, 0 लगा दो यहाँ पर, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 101। अब 101 कोई भी टेबल में नहीं जाता है, तो हमारे पास 2 कितना बार आया बच्चों? तो 2 हमारे पास 2 बार आया, और 101 कितना बार आया? 101 जो है 1 बार आया, ठीक है। अब यहां पर आपको जो चीज पूछेगा, अगर एचसीएफ पूछेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछेगा, तो आपको क्या करना बच्चों? यहां पर जो मिल गया उसको आपको घेरा लगा देना है ना। यहां पर जो आप देख रहे हैं, जो मिल गया उसको क्या करना? घेरा लगा देना। तो ये हमने घेरा लगा दिया। और इसमें एचसीएफ जब पूछेगा तो इसमें देखना है घेरा जो हमने लगा 2 पर, इसका सबसे कम घात कौन सा है ना। तो बोले सर सबसे कम घात 2 के पावर में 2 है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया बाबू? ठीक है। अगर आपका एलसीएम पूछता, अगर मान लो यही क्वेश्चन को आपको एलसीएम पूछ देता, तो क्या करते बताओ जो जल्दी से। बोले सर इसका अगर एलसीएम पूछता ना,
तो क्या करते हैं, रुको रुको रुको, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बनाए रखो बच्चों, जो भी मैं एक्स्ट्रा चीज बताता हूं उसको क्लियर करो, ठीक है, नहीं क्लियर करोगे दिक्कत हो है। एलसीएम पूछता तो इसमें जो मिल गया उसका हम सबसे बड़ा वाला घात लेते, ठीक है, और जो नहीं मिला सबको गुना कर देते, ये नहीं मिला था और 101 नहीं मिला था, तो ये सबको गुना करने पे हमारा जो आंसर आता वो एलसीएम होता। लेकिन हमें क्या पूछा है, एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना हो गया, 4 हो गया। उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ में आ गई, ठीक है। देखो नाम से नाम पर मत जाना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलेगा, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलेगा तो आपको लोएस्ट वाला लेना है, ठीक है, उल्टा थोड़ा सा सोचना है, उल्टा बच्चों, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलेगा तो आपको क्या करना है, जो मिल गया उसका कम घात वाला लेना, कम पावर वाला लेना है, और है ना, क्या होता है ये लोएस्ट क्या हो जाता है, कॉमन मल्टीपल, है ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसमें हाईएस्ट वाला लेना है आपको। बात समझ में आया, तो ये थोड़ा सा उल्टा लॉजिक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या दिया गया है यहां पर, तीसरा नंबर, है ना, तीसरा नंबर, बड़ा प्यार से समझना बच्चों, ठीक है, इस तरीके का सवाल आप लोग को तो रहने वाला ही है ना। और ये नहीं समझो कि ये आपके फर्स्ट टर्मिनल या फिर अर्धवार्षिक में पूछा जाएगा, नहीं, ये आपके फाइनल में भी पूछा जाने वाला है, ठीक है। हर परीक्षा में आप लोग का ये सवाल आप लोग को जरूर मिलेगा, बस यहाँ पे क्या होगा, नंबर चेंज होगा बाबू, तो नंबर चेंज होगा तो उससे डरना नहीं है, हमको क्या करना है, कॉन्सेप्ट सीखना है। कॉन्सेप्ट कैसे होगा, ध्यान से देखना, क्या करेंगे, यहां पर एचसीएफ जो है 6 दिया गया है, हमें क्या बोल रहा है, एलसीएम निकालने के लिए, लेकिन दो संख्या भी दी गई है। आपका एक फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो संख्या का गुणनफल, जहां पे आप ऐसा भी लिख सकते हो, दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल है ना, गुणनफल, और बराबर में होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। इसको मैं ऐसा भी लिख सकते हैं, दो संख्या है ना, ए बी में मान सकते हैं इसको, ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ऐसा भी लिख सकते हैं। कभी कभी आप लोग का एग्जाम में जो है ना ए इंटू बी लिख देता है, तो आपको कंफ्यूजन आना मत है, ठीक है, टेक्नोलॉजी यूज करना है। तो ए इंटू बी, ए कितना है बच्चों 336, तो लिख देंगे 336, बी कितना है बच्चों, तो 54 है, तो 54 लिख देंगे। आपका एचसीएफ कितना दे रखा है, बोले सर 6 दिया है, एलसीएम नहीं दिया गया, तो एलसीएम की जगह में हम एलसीएम लिख देंगे, कोनो दिक्कत नहीं सर। ये 6 जो है इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या लिखोगे यहाँ पर 336 गुना 54 और बटा में हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहां पर क्या बचेगा, एलसीएम बचेगा, बस कुछ नहीं, सॉल्व करना है, आंसर आएगा। चलो देखो इधर, 6 का 6 पचे 30, कितना बचा, 3 बचा, 6 छक 36, 54 और 56 गुना करो, आंसर आ जाएगा। जल्दी से गुना करके बताओ, 54 और 56 को, 54 और 56 को गुना करके बताओ, है ना, 56 और 54 को, तो 6 चौके 24 के 4, हाथ बचा 2, 5 चौके 20 और 2 22, है ना बच्चा, देखो यार 5 छक 30 का 0, हाथ बचा 3, 5 25 और 3, 25 और 3 28, ठीक है, तो 4 2 8 2 10 का 0, हाथ बचा 1, कितना हो जाएगा 30 24, 30 24 का आंसर जल्दी से बताओ। बोले सर 30 24 जो है हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। अब बताओ मुझे कि अगर यहाँ पर कुछ नंबर भी चेंज कर दे तो क्या आप नहीं बना पाओगे, मुझे ये बता दो, क्या आप नहीं बना पाओगे? बिल्कुल सर बना देंगे, है ना, बिल्कुल सर बना देंगे। यहाँ पे कुछ और नंबर लिख देगा, यहाँ कुछ और नंबर लिख देगा, एचसीएफ की जगह कुछ और लिख देगा, बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्या अगर यहाँ पे आपका एलसीएम दिया रहता तो एचसीएफ भी निकाल लेते, है ना। यहाँ पर क्या करते, अगर एलसीएम दिया रहता तो एलसीएम की जगह में एलसीएम लिख देते और एचसीएफ हमें क्या करना होता, निकालना होता। तो ये चार चीज में बच्चों, चार चीज में यहाँ पर ये ए बी है ना, दो संख्या और एचसीएफ इंटू एलसीएम, चार चीज में अगर तीन चीज दिया रहे तो आप चौथा चीज आसानी से निकाल सकते हो। बस आपको क्या याद रखना है कि बराबर के इधर अगर गुना है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड वाला इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट को याद रखना है, बस कुछ नहीं है ना। हलवा है बच्चों, हलवा, ठीक है। जो भी बच्चे मेरे प्यारे बच्चों हमारे क्लास को अगर देखे होंगे, है ना, आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूं, हमारे ऐप पे रेगुलर क्लासेस चल रही हैं बच्चों, सिर्फ झारखंड बोर्ड के लिए, है ना, सिर्फ आपके झारखंड बोर्ड के लिए। अगर बिहार बोर्ड से भी है या फिर यूपी बोर्ड से भी है, अगर आपके सिलेबस अगर मैच होते हैं, एनसीईआरटी पूरा फॉलोड होता है, तो आप हमारे यहां पर भी आ सकते हैं। वैसे हमारे झारखंड के लिए खास स्पेशल मेरे प्यारे बच्चों बैचेस चल रही है, ठीक है, आरएम बैच, जो कि बहुत ही मिनिमम फी में यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं। अगर वह देखा होगा भाई तो उसके लिए तो भाई ये सारी चीजें हलवा होगा, है ना, हलवा। चलो क्लियर हो गया, हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। अरे भैया ये सवाल तो समझ लो ना कि लॉलीपॉप है बच्चों, ये सवाल तो पूछेगा ही पूछेगा, है ना। देखो ध्यान से, क्या बोलेगा, पीएक्स का ग्राफ दिया गया है, आपको पीएक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। अब तो जैक बोर्ड को ना क्या करना चाहिए, प्रश्न को चेंज करना चाहिए, क्योंकि इतना आसान पूछ देता है ना, मत पूछो, है ना, इतना आसान। बोले सर हम ही लोग के समय बोल रहे हार्ड सर, अरे नहीं बच्चा, ठीक है, लेकिन बहुत ही आसान है। क्या करना है, देखना है कि एक्स वाले लाइन में जो है कितना बार कटा है। बोले सर 1 2 3 4, 4 बार कटा, 4 आंसर 4 बार, 4 आंसर है नहीं जी। क्या बोला जी, पीएक्स के शून्यकों की संख्या कहते रहे 4 है जी, तो 4 तो आंसर में नहीं है,
4 आंसर में नहीं है, कहाँ चल गया ये यानी कि ऑप्शन गलत है बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन गलत हो गया। शून्यकों की संख्या क्या हो गया, y बराबर, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है। वैसे आपका आंसर जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। 1 2 3 4, 4 है, 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगर p y का वैल्यू बोलता है तो y वाले लाइन में आपको देखना होता है, ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। यहां पर क्या दिया गया है कि यदि इतना बराबर इतना के शून्यक a और b है, क्या बोला कि a और b इसका शून्यक दिया गया है, ठीक है। तो a प्लस b का मान आपको क्या करना है, निकालना है। देखो अल्फा और बीटा समझ लो एक तरीके से इसको, ठीक है। a और b इसके दो शून्यक अल्फा और बीटा दिया गया है, आपको a और b निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है b बाय a, है ना। जहां पे अल्फा कितना है, a है, a प्लस बी का भी वही फॉर्मूला होगा माइनस बी बाय, है ना। ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कि b कौन सा हो जाएगा, बताओ b कौन सा हो जाएगा। अरे a प्लस बी बोला है, यानी अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। अगर a इंटू बी बोलता तो क्या होता, अल्फा इंटू बीटा, c बाय a वाला फॉर्मूला लगाते, है ना। याद है ना कि सब ऊपर ऊपर उड़ा दिए हो, बहुत मारेंगे दौड़ा दौड़ा के, सोच लेना तुम लोग। देखो इधर यहाँ पर आपका x के पहले जो होता है वो a होता है, फिर एक्स स्क्वायर के पहले a होता है, x के पहले जो होता है वो b होता है, और ये आपका c होता है, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पर आपको क्या पूछ रहा है, b पूछ रहा है। b कितना है, -2 और एक फार्मूला वाला माइनस बाबू, ठीक है। देखो e वाला माइनस तो भूलना मत, ठीक है, गलती हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला, a बोला, a कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के पहले क्या है, कुछ नहीं है सर, तो 1 दे दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2/1 बराबर 2, 2 आंसर हो गया। कितना हो गया, 2 आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर, कोनो दिक्कत नहीं सर, ठीक है। चलो 2 2 2 2 2 2 2 2, ये रहा ऑप्शन सी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में, है ना। आप लोगों को मैं पहले बता दूं कि अगर आप लोग के क्लियर विजिबल अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप लैंडस्केप में फोन को कर ले, है ना, रोटेट मोड में कर ले और ऐसे करके फोन को देखे, ठीक है। तब आपको बहुत ही बढ़िया से लगेगा कि हाँ लेक्चर भाई मजा आ रहा है ना। कहते ना कि कहते मेरे प्यारे बच्चों की हो गया है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो जितने भी बच्चे यहाँ पे एप्लीकेशन पे हमारे संघर्ष कर रहे हैं, हमारे साथ कर रहे हैं, हमारे मिशन 2 टीम के साथ कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका तो भाई फल तो जरूर मिलने वाला है, ठीक है। बाकी यूट्यूब पे वाले भी बच्चे, आप लोग भी टेंशन ना लो, है ना। आप लोग के लिए तो भाई यहाँ पर दिलो जान हाजिर है ना। उन लोगों के लिए तो फेफड़ा कलेजा सब हाजिर है, आप लोग के लिए भी बहुत हाजिर है, ठीक है। आप लोग के लिए रेगुलर क्लासेस आते रहती है ना, आप उसे मिस ना करो। अगर मिस करोगे तो लास्ट में सोचोगे कि इतने सारे लेक्चर को मैं एक बार कैसे करूं, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप हर लेक्चर को अटेंड करो और उसके बाद फिर आप लोग का जो नॉलेज का इंक्रीजमेंट होगा ना वो फिर कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। देखो इधर क्या है, 2x² x और k का एक शून्यक 3 है तो k का मान ज्ञात करना है। अरे भाई बहुत आसान सवाल है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जो शून्यक दिया गया है, एक शून्यक 3 दिया गया है, इसी पे क्या करेंगे हम 3 बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो 2 है, 2 लगा देंगे, x² है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 3 का स्क्वायर, और प्लस में x यानी कि 3 और प्लस में k, और बराबर में लिख देंगे 0। कोई दिक्कत नहीं सर। अब लिखेंगे यहाँ पर 2 और 3 तिया हो जाएगा 9, है ना, और प्लस में 3 और प्लस में k और बराबर में 0, है ना। देखो इधर 9 दूनी 18, 18 और 3 21 हो जाएगा, तो 21 प्लस k बराबर 0, तो k बराबर कितना हो जाएगा, ये 21 प्लस में इधर आके माइनस में 21 हो जाएगा, तो माइनस में 21 हो जाएगा बच्चों। देख लीजिए कहां पर आंसर, माइनस में 21 का आंसर है, बोले सर माइनस में 21 आंसर जो है बी नंबर पे, तो बी नंबर आपका आंसर। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्या बोला, रैखिक समीकरण युग्म जो है ये दिया गया है, आपको क्या करना है, ये संगत है असंगत ये बताना है। मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो दिया गया है यहाँ पर, आपको क्या करना है, संगत असंगत और संपाती, और इनमें से कोई नहीं बताना है, बहुत आसान है, ठीक है। देखो आप लोगों को मैंने बताया था बच्चों, जब 3 केस बताया था, पहला केस में क्या बोला था, जब a1/a2 b1/b2 ना बराबर हो। दूसरा केस में बोला कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर हो। तीसरा केस में हमने बताया था कि जब a1/a2 b1/b2 बराबर हो लेकिन c1/c2 बराबर ना हो, ठीक है। तो 3 केस हमने बताया था। तो बताइए यहाँ पर संगत असंगत या संपाती क्या होगा ये देखना है। तो चलो भाई देखते हैं हम लोग। अगर 2 केस आता है फर्स्ट और सेकंड तो संगत होगा, अगर तीसरा केस आता है तो असंगत हो जाएगा, है ना। चलो देखते हैं। तो ये देखो कितना हो जाएगा, देखो a1 ये a2 ये b1 ये b2 और ये c1 ये c2, ठीक है। चलो बैठाते हैं, a1/a2 यानी 3/2, और यहां पर क्या है b1/b2, b1 कितना है तो बोले सर 2 है, और b2 कितना है बोले सर 3 है, -3। तो क्या बराबर है बोले सर नहीं बराबर है। नहीं बराबर है तो क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, नहीं बराबर है तो क्या हो जाएगा, केस नंबर क्या है बोले सर केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 हमने क्या बोला था कि संगत होगा,
क्या होगा? संगत होगा, जी हाँ, कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्लियर? चलो आगे देखते प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल है ना। हाँ देखो इधर, जब दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख जो है समांतर रेखाएं, तब उनके हल क्या होंगे? अरे समांतर रेखा का बात किया जा रहा है, किसका बात किया जा रहा है? समांतर रेखा का बात किया जा रहा है। तो समांतर रेखा कब होता है? तीसरा केस में होता है। पहला केस में प्रतिच्छेदी रेखा, दूसरा केस में जब सब मिल जाता है तो हमारा संपाती रेखा, और तीसरा केस में जब कोई नहीं मिलता है तो हमारा क्या होता है? समांतर रेखा। तो मेरे प्यारे बच्चों, समांतर रेखा हमारा कौन सा हो जाएगा? तो क्या बोल रहा, हल कितने होंगे? 1 2 या कोई नहीं, कोई हल नहीं होगा इसमें। अरे बच्चों, जब एक रेखा दूसरा रेखा दोनों पैरेलल है, मतलब दोनों कहीं आपस में मिल ही नहीं रही, तो इसका कोई हल ही नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। समीकरण निकाय है ना, ये दिया गया है, अनंत हल होंगे। अनंत हल कब होता है? जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 सब बराबर होता है, यानी केस नंबर 2। केस नंबर 2 याद करो कि जब सभी चीज बराबर होती है तब क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? इन्फिनिटिव सोल्यूशन होता है। क्या होता है? इन्फिनिटिव सोल्यूशन, अनंत हल, अनंत हल, बहुत सारे हल। और इसमें रेखाएं कैसी होती है? बोले सर संपाती होती है, मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा, है ना, है ना, ऐसा एक रेखा के ऊपर जस्ट इसके ऊपर दूसरा रेखा खींचा जाता है। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ रवाना होते हैं हम लोग। क्या दिया गया है? बिंदुओं, ये अरे बड़ा सा सवाल है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देना, क्योंकि ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग क्या करते हो? मिस कर देते हो। मैंने क्लास में पूरे एक एक कर को कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। ठीक है, क्या कह रहा है कि 0 0 तथा 12 और 5 के बीच की दूरी निकालना है। देखो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था बच्चों, अगर आप चाहो तो x1 y1 x2 y2 करके भी आप क्या कर सकते हो? दोनों की दूरी हमारा इस तरीके से निकाल सकते हो। दूरी सूत्र क्या होता है? देखो मैं लिख इसलिए देता हूं कि आपको रिवीजन हो जाए। दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। इसी पे अगर आप बैठाओगे तो भी आंसर आ जाएगा, इस पे बैठाओगे तो। लेकिन आपको पता है कि ये क्या है? 0 0 यानी कि मूल बिंदु, और मूल बिंदु से किसी भी दूरी का निर्देशांक निकालने के लिए हमने आपको एक शॉर्टकट सा फॉर्मूला बताया था। कौन सा फॉर्मूला? शॉर्टकट सा, है ना। क्लास के समय हम एक शॉर्टकट सा फॉर्मूला बताए थे कि अगर किसी का भी निकालना रहे बच्चों, अगर मूल बिंदु से अगर दूरी निकालना रहा तो अंडर रूट होता है x2 + y2, यही होता है ना, इसका होल स्क्वायर x2 है ना, x + y का होल स्क्वायर, यही x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें x और y सिर्फ इसको देखना है, ठीक है, इधर वाला नहीं देखना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो, यहां पर ऐसा लिख दो जी, यहां पर x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो x2 कितना है? बोले सर -12, -12 का स्क्वायर कर दो और प्लस में यहां पर कर दो 5 का स्क्वायर। ठीक है, शॉर्टकट सा फॉर्मूला यूज करेंगे, बनाएंगे। 12 12 कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। बोले सर 12 12 24 होता है। अरे मारेंगे तड़ाक से, 12 का स्क्वायर करने बोल रहा है। ठीक है, इधर यहाँ करेंगे 25 5 25 हो जाएगा। दोनों को अगर हम करेंगे बच्चों जोड़ेंगे तो हमारा 169 हो जाएगा। 169 का वर्गमूल कितना होता है? 13 होता है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि बातें समझ में आ गई होगी। क्लियर है? ठीक है ना। 169 का वर्गमूल कितना होता है? 13। 13 को 13 से गुना करेंगे तो हमारा 169 हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। क्या दिया गया है? ये देखो 11 नंबर सवाल। कौन सा नियामक अक्ष x अक्ष पर एक बिंदु है? x अक्ष पर बिंदु, जी हाँ, x एक्सिस पर, यानी कि आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, एक होता है x एक्सिस, एक होता है y एक्सिस, है ना। देखो बोले सर ये सब तो हमें पता है, बार बार क्यों बताते हैं? बच्चों मैं बार बार इसलिए बताता हूँ रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो इसके जो जहां कटान बिंदु होता है बच्चों, जहां इन दोनों का मिलन प्लेस होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और इसका निर्देशांक 0 0 होता है, ये भी पता है आपको। ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा चतुर्थांश होता है, ये तीसरा चतुर्थांश होता है, ये चौथा चतुर्थांश होता है। ये प्लस प्लस होता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, x, और ये आपका x हमारा माइनस में होता है, y प्लस में होता है। इसमें x माइनस में, y माइनस में, ब्रेकअप जोन और है ना, आपको बहुत अच्छे से मैंने क्लास में बताया था बच्चों, एप्लीकेशन पे। क्या बताया था? ये हैप्पी लव जोन, ये बताए थे पास्ट लव जोन, और ये बताए थे ब्रेकअप जोन, ये फ्रेंड्स जोन। फ्रेंड्स जोन में क्या होता है? ये लड़की जो है मेरे प्यारे बच्चों प्लस में होती है, लेकिन लड़का नेगेटिव में होता है। तो इस तरीके से मैंने बताया था, ये चीज हो गया। अब क्या आपने एक चीज बोला था कि जब x अक्ष पर कोई भी बिंदु रहा मेरे प्यारे बच्चों, तो वो y का मान ऑलवेज का ऑलवेज 0 होगा, याद रखना। ठीक है, जब x अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा तो y का मान 0 होगा। अगर कोई भी बिंदु y अक्ष पर हो जाए तो हमारा x का मान 0 हो जाएगा। तो देख लो यहां पर देख लो कि ये वाला क्या होगा सही। हमने बोला क्या कि x अक्ष पर बिंदु है तो y का मान 0 है। बोले हाँ सर, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बोले सर ये क्यों नहीं होगा? हमने क्या बोला बच्चों, जब x अक्ष पर होगा तो y का मान 0 होना चाहिए, यानी कि इस जगह पे 0 होना चाहिए, जो कि नहीं है। अगर इसमें देखें बच्चों तो इस जगह पे 0 होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर है?
ठीक है। बोले सर आखिर ऐसा क्यों होता है सर कि y का मान 0? अरे बच्चों अगर यहां पर कोई भी बिंदु रहा तो ना ऊपर है ना नीचे है, y का मान कौन है, ऊपर प्लस में है, नीचे नेगेटिव में है, माइनस में है, तो हमें ना ऊपर गया ना नीचे गया, तो y का मान 0 ही ना होगा जी। समझ में आया? तो ऐसे करना है बच्चों। नेक्स्ट सवाल की तरफ रवाना होते हैं भाई। दो भिन्न त्रिज्याओं का वृत्त हमेशा क्या होता है, क्या होता है बताओ? दो भिन्न वृत्त है ना, इधर मैं आ जाता हूं थोड़ा सा। अरे सर चलो देखो इधर ध्यान दो कि दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा क्या होते हैं, सर्कल विथ टू डिफरेंस रेडियस है ना, आर ऑलवेज। बताएंगे यहाँ पर बच्चों कि दोनों, अगर मान लो कि एक वृत्त है, एक वृत्त का त्रिज्या कुछ और है और एक और वृत्त का त्रिज्या जो है कुछ और है, तो बोल रहा है क्या सर्वांगसम होंगे, समरूप होंगे, दोनों होंगे या अन्विष्ट होंगे? अरे भैया समरूप होगा, सिमिलर होगा। आपको पता है कि अगर छोटा गोल हो चाहे बड़का गोल हो, चाहे बड़का गोल हो या चाहे छोटका गोल हो, तो क्या होगा, दोनों समरूप ही होगा, है ना। चाहे छोटा चतुर्भुज ले लो चाहे बड़ा सा चतुर्भुज बोलते हैं, चाहे छोटा सा वर्ग ले लो चाहे बड़ा सा वर्ग ले लो, वो भी आपका समरूप होगा, सिमिलर होगा, है ना। हमने बोला था बच्चों कि इसमें क्या होना चाहिए, आकृति जो है एक होना चाहिए, साइज अलग अलग हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पर क्या दिया गया है कि निम्नलिखित, अरे भैया ये सवाल तो हमने कई बार बता चुका और इस तरीके का सवाल तो रहने वाला है आपका। क्या पूछेगा, ध्यान दीजिए, ये प्रमेय 6.1 से पूछता है सवाल, है ना। प्रमेय 6.1 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, थ्योरम हमारा कहता है कि जब एक त्रिभुज हो और उसकी तीसरी भुजा अगर किसी अन्य भुजा के समांतर खींची गई जो AB और AC को काटती है ना, प्रतिच्छेद करती है, तो ये वाला रेखा और ये वाला समांतर होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं AD बटा DB, है ना, AD बटा DB, और बराबर में लिखेंगे AE बटा AC। हमेशा नहीं लिखेंगे, तब ये तभी लिखेंगे जब DE और BC क्या हो, पैरेलल हो, ये वाला रेखा और ये वाला रेखा पैरेलल हो, यानी पैरेलल का मतलब होता है ये दोनों रेखाएं आपस में कभी जिंदगी में नहीं मिलेगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, AD का मान कितना है, बोले सर 1.5 है, और DB का मान कितना है, 3 है, बराबर इधर आ जाओ। AE का मान कितना है, 1 है, EC का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों, नहीं पता तो नहीं लिखेंगे। यहाँ क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, अच्छा छोड़ो क्रॉस मल्टीपल क्यों करें, अच्छा ये तो मैंने शॉर्टकट ट्रिक में बताया था ना, जिसमें ये लड़कियां डांस करती हुई आती है और अचानक से बोलते हैं, हम धप्पा मारते हैं, बोलते हैं आइए एक और ट्रिक सीखते हैं, ये वाला हमारे शॉर्ट वीडियो में जरूर देखेंगे आप। चलो देखो इधर, तो क्या कर रहे हैं बच्चों, ये पॉइंट को हटाएंगे, 0 देंगे, है ना, तो इसी को 15 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 15 इसी हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर 30 का 30 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसी बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 30 है और ये 15 जो है इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। देखो ये 30 का 30 उतार दिए और 15 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 15 दूनी 30, यानी कि 2 आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, यानी इसी का मान 2 हो जाएगा बच्चों। कहाँ है 2 2 2, ये आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, ठीक है। देख रहे कैसे आसान आसान सवाल इस तरीके से पूछे जाते हैं। हाँ अब देखिए अगला सवाल क्या है, निम्न त्रिभुजों की समरूपता कसौटी क्या है। अरे भैया समरूपता कसौटी पूछ रहा है, यहाँ पर देख लो समरूपता का क्या हो जाएगा, एंगल एंगल मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है, सारी एंगल एंगल मिल रही है, ए पी कोण ए और कोण पी बराबर है ना, कोण बी और क्यू बराबर है, कोण बी जो है ये क्यू के बराबर हो, और मेरे प्यारे बच्चों सी जो है आर के बराबर है, कोण सी जो है आर के बराबर है, तो दोनों क्या है, त्रिभुज समरूप है। ये कैसे, तो तीनों एंगल 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 से, तीनों क्या है, एंगल 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 से, तो ऑप्शन नंबर एंगल 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 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से मेरे प्यारे बच्चों हमारा 15 क्वेश्चन है, ये आपका चैप्टर 8 से पूछा गया सवाल है, ठीक है, जो कि जो बच्चा पढ़ लिया होगा अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ा होगा वो हम अभी जो हमारे एप्लीकेशन पे क्लासेस चल रही 8 चैप्टर जो है आज ही शुरू होने वाला है, ठीक है, जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो रहा है उसी दिन ये चैप्टर शुरू होने वाला है, ठीक है, ये 8 चैप्टर, ठीक है। तो आप लोग आज शाम 8 बजे जरूर जुड़ेंगे, अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बाद में देख रहे हैं कोई बात नहीं, है ना, हमें प्रश्नों से मतलब है कि प्रश्न कौन कौन सा सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। चलो बहुत सारे बच्चे आज ही थोड़े वीडियो देखेंगे, बहुत बात देखेंगे, ठीक है, और मजा आ रहा है ना, तो एक बार क्या करें, इस वीडियो को लाइक कर दे बच्चों, इस वीडियो को लाइक कर दे, और आज ही मेरे प्यारे बच्चों एक रिस्क ले, आज ही अपना क्लास को ज्वाइन करें, ठीक है, अभी भी आपके पास वक्त है, इस कम समय में मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको टॉपर बनना है, क्योंकि ये आरंभ बैच जो है पिछले 3 सालों से बढ़िया सा टॉपर देते आ रही है, जिसमें बच्चे इस बार जो है जो 2025 का जो रिजल्ट रहा है बहुत ही शानदार है, पिछले हर बार की तरह उस 2025 और 24 में भी और 25 में, ये 2 सालों से काफी अच्छा रहा है। फर्स्ट साल तो उतना अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन सेकंड जो 2023 और 24 का रिजल्ट रहा है मिशन 2 से बहुत बढ़िया रहा है बच्चों, ठीक है। आप अपने भाई बहन बड़े भाई बहनों से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को अगर फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और 10 बच्चों को और बोले कि सब्सक्राइब ठोक दो, है ना। चलो आगे देखते हैं, यहां पर देखो साइन दिया हुआ मेरे प्यारे बच्चों, क्या पूछ रहा है, साइन दिया गया है, ध्यान से देखना प्यार से,
साइन दिया गया है, साइन जो दिया मेरे प्यारे बच्चों, साइन ए जो है ये कितना दिया गया है, तो ये दिया हुआ है 0.6, है ना। आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि साइन का फॉर्मूला जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। अच्छा, इसको 0.6 को हम लोग ऐसा तो लिख सकते हैं ना जी, 10 नीचे देके पॉइंट हटा के, बोले हाँ सर। और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, बोले सर P/H होता है, यानी कि P का मान निकल गया, H का मान निकल गया। ठीक है, हमें B का मान निकालना होगा। बोले सर का है B का मान, का है का जरूरी है सर, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्या पूछा, सेक का फॉर्मूला, और सेक का फॉर्मूला जो होता है, सेक का फॉर्मूला होता है B/H होता है, सॉरी H/B होता है, H/B होता है, यानी हाइपोटेनियस बाय बेस, है ना। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, इसी में हमारा मेरे प्यारे बच्चों ट्रिक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ये भी आपका इसी में ट्रिक है, ठीक है। चलो देखो यार, तो क्या हो जाएगा, PB निकल गया। अब बी निकालना है बच्चों, तो बी का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, बोले सर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है कि h² बराबर, है ना, h² बराबर परपेंडिकुलर ना p² प्लस b², ठीक है। तो h का मान कितना है, बोले सर h यहाँ पर 10 दिया है तो 10 का स्क्वायर कर दो, बराबर p का मान कितना दिया, बोले सर 6 है तो 6 का स्क्वायर कर दो, और b का मान हमें सर नहीं दिया गया है, तो 10 दाएं के 100 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पर 6 × 36 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर b² हो जाएगा। 36 इधर आए के किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 36 लिख दो, बराबर में यहाँ पर b² लिख दो। 100 में से 36 घटाओगे कितना बचेगा, बोले सर 64 बचेगा, 64 यहाँ पर b² हो जाएगा। ये स्क्वायर जो मेरे प्यारे बच्चों अंडर रूट में हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर b हो जाएगा। 64 का वर्गमूल निकालो कितना निकल जाएगा, बोले सर 8 निकल जाएगा, ठीक है। तो b बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। यानी जब मेरे प्यारे बच्चों h का मान हमें दिया गया है 10 और b का मान हमारा कितना है 8, तो हमारे पास 8/10 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्लियर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका क्लियर हो जाएगा। चलिए अब 2 सवाल हमारे पास बचे हुए हैं, फटाफट, है ना, फटाफट। एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए तो हमारे एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप लोग एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्यारे बच्चों नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ पर थक गए, है ना। निम्न में से किसका, है ना, देखो बस यहाँ पर हम लोग कहां तक 17 नंबर तक सवाल को करने वाले हैं बच्चों, ठीक है, ध्यान से देखना, 17 नंबर तक सवाल करने, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद जो है आप लोग का अभी सिलेबस में नहीं दिया है, ठीक है, इसीलिए, है ना, जब होगा तो उसको भी बता दिया जाएगा। निम्न में से किसका मान 1/√2 के बराबर है, ठीक है, ध्यान देना। अच्छा हाँ, तो याद करो ना, साइन मेरे प्यारे बच्चों, साइन जो है और कोस का 45 का मान, तो यही तो होता है 1/√2, याद है कि नहीं याद है, ठीक है। साइन का भी मान होता है और कोस का भी मान होता है, क्योंकि ये दोनों बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो कौन सा ऑप्शन है, साइन होगा तो साइन लिख देंगे, कोस होगा कोस होगा, बोले सर कोस 45 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये हमारा अब रहा लास्ट सवाल मेरे प्यारे बच्चों, और उम्मीद करते हैं कि आपको आज वाला क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत चीज सीखने को मिला होगा, ठीक है, बहुत सारी चीज रिविजन भी हो गया होगा। ये देखो नेक्स्ट सवाल क्या दिया गया 17 नंबर, कि यदि tan थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान कितना होगा। अरे भैया tan थीटा का मान बराबर 1 दिया हुआ, मतलब कि tan कितना का मान, बोले सर tan 45 का मान 1 होता है, ये बच्चे को पता है, तो ऑप्शन नंबर tan 45 कहाँ है, देखो tan 45, ऑप्शन नंबर थीटा का मान कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आज का क्लास आप लोग को बहुत ही बढ़िया लगा होगा, और चलिए फिर हम लोग आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। अगर 12 नंबर सवाल 18 नंबर देखना है तो ये भी आप देख सकते हैं, क्या कह रहा है, त्रिज्या खंड का क्षेत्र परिमाप कितना होगा, ठीक है। तो आप लोग ये हमें कमेंट करके बता देना, ठीक है, ये आप हमें क्या करेंगे, कमेंट करके बता देंगे। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 πr²। तो इसी प्रकार परिमाप क्या होता है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। कितने बच्चों को, ये देखो ये आप लोग का अभी सिलेबस में नहीं दिया गया होगा, तो मतलब सिलेबस में दिया गया है, लेकिन अभी जो आप लोग एग्जाम जो दोगे उसमें आपके सिलेबस में ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को खोज करके लाओगे, तो भी समझ में आएगा कि बच्चा पढ़ने वाले हैं कि बच्चा फांकी मारने वाले हैं। चलिए फिर बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास कैसा लगा एक प्यारा सा हार्ट बनाकर भेजेंगे, ठीक है। और हमारे एप्लीकेशन पे जुड़ने के लिए आप हमारे जो हेल्पलाइन नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे ना, जैसे डाउनलोड करोगे वहां पे आप लोग को नंबर मांगेगा, ओटीपी मांगेगा, उसके बाद एक नाम मांगेगा, तो भैया अपना नाम तो लिख दोगे, आप लोग नाम लिख दोगे, उसके बाद फिर आप लोग क्या करना, एक हेल्पलाइन नंबर आरएम बैच के नीचे दिखेगा, उस पर आप लोग कॉल करके आप लोग बेझिझक कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, बाय बाय।